अगर आपको अपने घर के लिए एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लेना है और बजट अंडर 30,000 है तो आपको कौन सा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए और फिलहाल मार्केट में ऐसे कौन से बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जो आप खरीद सकते हैं, वही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी बाइंग गाइड भी दूंगा, तो जो पहली बार ले रहे हैं उन्हें पूरा क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि उनके लिए कौन सा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर परफेक्ट रहने वाला है। तो जो पहली बार ले रहे हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बाकी जितने भी बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप उन्हें अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम, स्वागत है आप सभी का क्या खरीदे में। अब देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में ये बातें क्लियर कर देता हूं कि जब आप एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लेने जाते हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो अब सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, सक्शन पावर। अब देखिए, किसी भी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सक्शन पावर, और इसे मापा जाता है पास्कल में। ये वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ही अच्छी सफाई होगी। अब जैसे अगर आपके घर में हार्ड फ्लोर है, जैसे टाइल्स या मार्बल है, तो आपके लिए 2000 से 2500 पास्कल का रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर सफिशिएंट है। लेकिन अगर घर में कालीन है, आई मीन कारपेट है या पैड्स है, तो फिर आपको 4000 से 5000 पास्कल या उससे ज्यादा पावरफुल सक्शन का रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लेना चाहिए। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि कारपेट जैसी जगहों से डस्ट निकालने में थोड़ी हाई सक्शन पावर चाहिए होती है। पॉइंट नंबर 2, नेविगेशन एंड मैपिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए, नेविगेशन टेक्नोलॉजी में 3 तरह की टेक्नोलॉजी आती है, एक जायरोस्कोप, एक वी-स्लैम और एक लाइडार। अब जो जायरोस्कोप टेक्नोलॉजी है, इसे इग्नोर करना ही बेहतर है क्योंकि ये काफी बेसिक टेक्नोलॉजी है और रोबोट इसमें रैंडम पैटर्न में घूमता है और इससे जो सफाई है इतनी इफेक्टिव नहीं होती। बाकी जो वी-स्लैम है, ये एक कैमरा बेस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी है। वैसे ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छे से काम करती है, लेकिन जो कि इसमें कैमरा है तो कम रोशनी वाले एरिया में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब जो लाइडार है, ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। ये लेजर का इस्तेमाल करके आपके घर का एक्यूरेट नक्शा बनाता है और ये अंधेरे में भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। और आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी यही है। पॉइंट नंबर 3, बैटरी लाइफ एंड डॉकिंग स्टेशन। अब देखिए, बैटरी लाइफ में मिनिमम रन टाइम आपको 90 से 120 मिनट देता हुआ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लेना है। ये इसीलिए जरूरी है ताकि एक बड़ा एरिया एक ही बारे में क्लीन हो सके। बाकी जो डॉकिंग स्टेशन है, ये 3 तरह के आते हैं, एक बेसिक डॉक, एक ऑटो एम्प्टी डॉक स्टेशन और एक ऑल इन वन डॉक स्टेशन। अब जो बेसिक डॉक है, ये सबसे बेसिक स्टेशन है जहां रोबोट सिर्फ चार्ज होता है, आपको डस्टबिन खुद खाली करनी पड़ती है। फिर एक ऑटो एम्प्टी डॉक स्टेशन आता है, ये सबसे यूजफुल फीचर है जब रोबोट चार्जिंग पर लौटता है। तो ये स्टेशन उसके छोटे डस्टबिन को अपने बड़े बैग में अपने आप खाली कर देता है। आपको सिर्फ 1 से 2 महीने में एक बार स्टेशन का बैग बदलना पड़ता है। जबकि जो ऑल इन वन डॉक स्टेशन है, ये सबसे एडवांस है। ये धूल खाली करने के साथ साथ गंदे मॉप पैड को धोता है, उन्हें सुखाता है और रोबोट के पानी के टैंक को फिर से भरता है। यानी ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। लेकिन अंडर 30,000 बजट में ऑल इन वन आपको नहीं मिलेगा, तो ये एक्सपेक्ट मत करना। इस बजट में आपको मिलेगा बेसिक डॉक और एक ऑटो एम्प्टी डॉक स्टेशन। बाकी चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में ऐसे कौन से बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जो आपको लेने चाहिए। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है iLife V20 रोबोट वैक्यूम क्लीनर। अब अगर आपका बजट टाइट है, लाइक अंडर 15,000 है और आपको 2-in-1 में रोबोट वैक्यूम क्लीनर चाहिए जो झाड़ू पोछा एक साथ लगा सके, तो iLife V20 रोबोट वैक्यूम क्लीनर आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि इसका जो डॉक स्टेशन है वो सिर्फ चार्जिंग के लिए है। आपको यहाँ वाटर खुद मैन्युअली ऐड करना होगा और डस्ट भी खुद ही निकालना है। बाकी इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की बात करूं तो इसमें आपको SOF लेजर नेविगेशन टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी रोबोट में लेजर नेविगेशन सिस्टम है जो घर का एक्यूरेट मैप बनाता है। सक्शन पावर 5000 पास्कल है, जो कि अच्छी है इस प्राइस को देखते हुए। वैसे ये पैट हेयर इजीली पिक कर लेता है, कारपेट, टाइल्स, वुडन फ्लोर सब अच्छे से क्लीन करता है। इसका डस्ट टैंक 300 ml का है, जबकि वाटर टैंक 250 ml का है, यानी ये एक ही बारी में झाड़ू पोछा दोनों करता है। वैसे इसे आप अपने मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी जो क्लीनिंग है इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया की क्लीनिंग नहीं करवानी है तो आप नो गो जोन बना सकते हो। इसी तरह अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया की अच्छे से क्लीनिंग करवानी है क्योंकि वो ज्यादा गंदा है, तो आप उस क्लीनिंग को भी सेट कर सकते हो। बाकी iLife इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी भी देता है। अब देखिए, iLife में ही इसके 2 और मॉडल हैं, एक iLife A20 Pro और एक iLife T20s Pro। अब जो A20 Pro है, इसमें आपको ज्यादा सक्शन पावर मिलती है 6500 पास्कल की, और इसमें लाइडार नेविगेशन भी मिलती है।
जो ज्यादा एक्यूरेट मैप बनाती है। बाकी ये काम ठीक वैसे ही करेगा जैसे iLife V20 करता है। अब जो iLife T20s Pro मॉडल है ये थोड़ा ज्यादा एडवांस है, क्योंकि इसमें सक्शन पावर 6500 पास्कल की तो मिलती ही है, साथ ही साथ लाइडर नेविगेशन टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन इसकी जो खास बात है वो है सेल्फ एम्प्टिंग डस्टबिन फीचर, यानी इस टेक्नोलॉजी से रोबोट खुद ही अपना डस्ट ऑटो एम्प्टी स्टेशन में डाल देता है, जिससे आपको 8 to 10 वीक्स तक डस्टबिन क्लीन करने की टेंशन नहीं रहती। बट हाँ, इसमें आपको वाटर मैन्युअली ऐड करना है। बाकी इसका जो रन टाइम है 226 मिनट है और इस पर भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। तो अब इन तीनों में से आप जो भी लेना चाहे, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है यूरेका फॉब्स स्मार्ट क्लीन ऑटो बिन टर्बो रोबोट वैक्यूम क्लीनर। अगर आप यूरेका फॉब्स का ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर खरीदते हो तो इसमें आपको 7000 पास्कल की सक्शन पावर मिलती है। इतना ही नहीं, ये सेल्फ एम्प्टिंग ऑटो डस्टबिन वैक्यूम क्लीनर है जिसमें रोबोट खुद ही डस्ट को 2.5 लीटर बैग में डाल देता है, जिससे 40 दिन तक इसे खाली करने की टेंशन नहीं रहती। बाकी ये वैक्यूम और मॉपिंग दोनों एक साथ करता है और बैटरी इसकी 3200 mAh की है। और कंपनी इस पर क्लेम करती है कि अगर आप इसे क्वाइट मोड पर चलाते हो तो इससे आप 3 घंटे तक क्लीनिंग कर सकते हो। इसकी जो नेविगेशन टेक्नोलॉजी है वो एडवांस लाइडार 3.0 स्मार्ट मैपिंग टेक्नोलॉजी है, जो सिर्फ 5 मिनट में ही पूरे घर का मैप बना देता है। वैसे इसे आप ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे क्लीनिंग शेड्यूल सेट करना, स्पेसिफिक एरिया के लिए क्लीनिंग सेट करना या फिर मोड चेंज करना। यहाँ तक कि इसे आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट। वैसे इसमें HEPA H30 फिल्टर भी यूज किया गया है, जिससे ये डस्ट और एलर्जेंस को पूरी तरह 99% कैप्चर करता है। बाकी बात रही वारंटी की, तो इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। अब देखिए, यूरेका फॉब्स में ही इसका एक और मॉडल है जो स्पेक्स वाइज बिल्कुल सेम है। ये आपको कम बजट में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बस डिफरेंस ये है कि इसका जो डॉक स्टेशन है वो सिर्फ चार्जिंग के लिए। बाकी आप जो भी लेना चाहे, दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है नरवाल फ्रियो X+ 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम। अब ये भी काफी एडवांस्ड और कमाल का वैक्यूम क्लीनर है, क्योंकि इसमें आपको 7800 पास्कल की पावरफुल सक्शन पावर मिलती है, वो भी 5200 mAh बैटरी के साथ, जिस पर कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको 254 मिनट का रन टाइम देती है। बाकी एडवांस ट्राई लेजर प्लस लाइडार 3D मैपिंग से ये मिलीमीटर लेवल पर ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करता है। वैसे इसमें भी वैक्यूम प्लस मॉप एक साथ होता है। बाकी जब ये कारपेट की क्लीनिंग करता है तो मॉप 8 to 9 mm तक ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है। और हाँ, इसे भी आप वॉइस और ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। वैसे इसमें रोबोट खुद ही डस्ट ऑटो एम्प्टी और कंप्रेस कर देता है, यानी कंपनी की माने तो 7 हफ्तों तक डस्ट साफ करने की टेंशन नहीं रहती। लेकिन एक बात समझिए, अब ये जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, जब ये कचरे को अपने अंदर लेता है तो फिर जब कचरा थोड़ा बहुत जमा होता है तो वो उसे कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम घटा देता है, ताकि दूसरा कचरा उसमें ऐड हो सके। यानी एंड ऑफ द टाइम जो आपको साफ करना है, जो कचरा निकालना है, वो काम आपका ही है। यानी ये काम मैन्युअली करना पड़ेगा और वाटर भी मैन्युअली ऐड करना होगा। बाकी इस पर 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, लिंक इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के आखिरी प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में 4th नंबर पर है इकोवेक्स D-Bot N30+ रोबोट वैक्यूम क्लीनर। ये इस लिस्ट का सबसे पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है, क्योंकि इसकी जो सक्शन पावर है वो 10,000 पास्कल है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। तो कारपेट के अंदर फंसी मिट्टी, पेट हेयर और बड़ी डेब्री भी ये काफी आसानी से उठा लेता है। जो कि इसमें आपको 5200 mAh की बैटरी मिलती है। तो कंपनी क्लेम करती है कि ये करीब 300 मिनट तक का रन टाइम देता है। वैसे इसमें भी वैक्यूम प्लस मॉप एक ही बारे में होता है और ये भी एक ऑटो एम्प्टी स्टेशन विद प्योर साइक्लोन टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी रोबोट खुद ही डस्ट को ऑटोमेटिक स्टेशन में डाल देता है। बाकी 4 स्टेज फिल्ट्रेशन से इसमें फाइन डस्ट एंड एलर्जेंस भी फिल्टर होते हैं। वैसे इसमें भी आपको लेजर बेस्ड एडवांस ट्रू मैपिंग नेविगेशन टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे ये एक्यूरेट मैप बनाता है। ये 20 mm तक के थ्रेशोल्ड को इजीली क्रॉस कर लेता है और इसमें भी स्मार्ट ऐप कंट्रोल का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप सक्शन पावर कंट्रोल कर सकते हो, वाटर फ्लो एडजस्ट कर सकते हो, क्लीनिंग मोड सेट कर सकते हो और यहाँ तक कि क्लीनिंग शेड्यूल भी सेट कर सकते हो। बाकी इसमें जो रोलर ब्रश है वो ट्रिपल V शेप का है और इसका फायदा ये है कि इसमें पैट हेयर और बड़े जो लॉन्ग हेयर है वो इसमें नहीं फंसते। और रही बात वारंटी की, तो इस पर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। अब इकोवेक्स में ही इसका एक और वेरिएंट है, इकोवेक्स D-Bot N30। स्पेक्स वाइज ये बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो डॉक स्टेशन है वो सिर्फ चार्जिंग के लिए है, लेकिन ये आपको कम बजट में मिल जाता है, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये थे कुछ बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जो मैंने अपनी ओर से बता दिए हैं। अब इनमें से आपको जो भी पसंद आया हो, आप जो भी लेना चाहते हो,
लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप उन्हें अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ खरीद पाओगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।